गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं किराया क्रय पद्धति का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने इससे पिछली वीडियो में नगद मूल्य की गणना को समझा। आज इस वीडियो में यदि ब्याज की दर नहीं दे रखी होती है तो ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है को समझते हैं। प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन में ब्याज की दर नहीं दे रखी है, इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है, तो ब्याज की गणना की दो विधियां हैं। विपरीत क्रमानुपात विधि, इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड, और गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। प्यारे बच्चों, यदि किस्तों की अवधि और किस्तों की राशि दोनों समान हैं तो विपरीत क्रमानुपात विधि का प्रयोग किया जाता है, और यदि किस्तों की अवधि समान नहीं है या किस्तों की राशि समान नहीं है या दोनों समान नहीं है तो गुणनफल विधि का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, एक मशीन का रोकड़ मूल्य जो कि 1 अप्रैल 2015 को किराया क्रय पद्धति पर बेची गई है 1 लाख रुपए है। मशीन की जो कैश प्राइस है वो 1 लाख रुपीज है, जिसमें से 20,000 रुपये तुरंत और 22,000 रुपये की 4 समान त्रैमासिक किस्तों में दिया गया है। इन सभी किस्तों में अदत्त शेषों पर ब्याज शामिल है। प्रत्येक किस्त में शामिल ब्याज ज्ञात कीजिए और किराया विक्रेता की पुस्तकों में किराया क्रेता खाता बनाइए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हायर परचेज अकाउंट बनाना है। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेशन टेबल बनानी होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। आप डेट लिखिए और डेट में सबसे पहले परचेज डेट लिखेंगे 1/4/2015। उसके बाद तिमाही किस्तें दे रखी हैं इस प्रकार। पहली किस्त की जो डेट होगी वो 30/6/2015 होगी और दूसरी किस्त की डेट 30/9/2015 और तीसरी की डेट 31/12/2015 और चौथी किस्त की डेट 31/3/2016 होगी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का कॉलम आप बनाइए। क्रय की तिथि पर 20,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये लिखे और उसके बाद प्रत्येक किस्त की राशि 22,000 रुपये दे रखी है तो 22,000 रुपये लिखे। अब आप इसका टोटल करिए और इसका टोटल 1,08,000 आएगा। तो किस्तों का जो योग होता है अग्रिम सहित वो संपत्ति का किराया क्रय मूल्य कहलाता है। तो इंस्टॉलमेंट का जो टोटल है वो हायर परचेज प्राइस है। तो यहाँ जो मशीन की हायर परचेज प्राइस है 1,08,000 रुपये है और मशीन की कैश प्राइस 1 लाख रुपए है। सबसे पहले आप टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे और टोटल इंटरेस्ट बराबर होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस 1,08,000 है और कैश प्राइस 1 लाख है। इस प्रकार टोटल इंटरेस्ट 8,000 हो गया। अगर संपत्ति के किराया क्रय मूल्य में से संपत्ति का नगद मूल्य घटा दिया जाता है तो ये कुल ब्याज निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार ये 8,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट है। और विपरीत क्रमानुपात विधि में, क्योंकि विपरीत क्रमानुपाती विधि का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ किस्तों की अवधि और किस्तों की राशि दोनों समान है। तो यहाँ किस्तों की अवधि समान है, 3 तिमाही किस्तें हैं सभी, और किस्तों की राशि भी समान है। तो विपरीत क्रमानुपात विधि में सबसे पहले आप टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे और ये आपका 8,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद इस टोटल इंटरेस्ट को आपको प्रत्येक किस्त में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके लिए आपको विपरीत अनुपात अंकित करना है। विपरीत अनुपात कैसे अंकित करेंगे? यदि 4 किस्तें हैं तो प्रथम किस्त को आप 4 लिखेंगे और दूसरी किस्त को 3, तीसरी किस्त को 2 और 1 अनुपात अंकित करेंगे।
और इस अनुपात का आप टोटल कर लेंगे तो ये अनुपातिक योग आएगा आपका 10 है। उसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट है आपका उसको इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रथम किसका जो ब्याज आएगा 8000 गुणा 4/10, क्योंकि इसका अनुपात 4 है और अनुपात योग 10 है, तो 8000 का 4/10। तो प्रथम किसका ब्याज आएगा आपका 3200 रुपए। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं, यदि किसकी राशि में से ब्याज की राशि घटा दी जाती है तो ये सैद्धांतिक राशि, ये किसके मूलधन की राशि निकल कर आ जाती है। तो 22,000 में 3200 रुपए घटाएंगे तो 18,800 ये प्रिंसिपल अमाउंट इसकी आ जाएगी। एडवांस पर इंटरेस्ट होता नहीं है, तो जितनी इंस्टॉलमेंट में राशि लिखी है उतनी ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी 20,000। उसके बाद आप दूसरी किसका ब्याज निकालेंगे 8000 गुणा 3/10, क्योंकि इसका अनुपात 3 है, और ये इसका इंटरेस्ट आएगा 2400, और 22,000 में 2400 आप घटा देंगे तो ये दूसरी किस्त की प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 19,600। और इस प्रकार तीसरी किस्त का ब्याज निकालेंगे 8000 गुणा 2/10 तो 1600 आएगा, और 1600 को हम 22,000 में घटाएंगे तो ये तीसरी किस्त की प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 20,400। इसके बाद चौथी किस्त का इंटरेस्ट निकालेंगे 8000 गुणा 1/10 तो ये 800 रुपये आएगा, और 22,000 में 800 रुपये घटा देंगे तो चौथी किस्त की प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 21,200। इसका अगर टोटल करेंगे तो ये कैश प्राइस के बराबर आएगा 1 लाख, और अगर ये इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट के बराबर आएगा आपका 8,000। 1 लाख में 8,000 आप जोड़ देंगे तो मशीन की हायर परचेज प्राइस आ जाएगी, और हायर परचेज प्राइस में से अगर इंटरेस्ट घटा दें तो ये आपकी कैश प्राइस आ जाएगी। इसके बाद कैश प्राइस का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कैश प्राइस लिखेंगे 1 लाख, और उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम लेस कर देंगे। तो ये सबसे पहले 20,000 लेस करिए आप, तो ये 80,000 में 18,800 लेस करेंगे तो 61,200, 61,200 में 19,600 लेस करेंगे तो 41,600, 41,000 में 20,400 घटाएंगे तो 21,200, 21,200 में लास्ट इसकी राशि 21,200 है तो ये घटा देंगे। तो इस प्रकार ये आपकी कैलकुलेशन टेबल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप हायर परचेजर अकाउंट बनाएंगे, और हायर परचेजर अकाउंट बनाते समय आपको विक्रेता की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज किस प्रकार की जाती हैं को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अकाउंट्स का आधार जर्नल एंट्रीज होती हैं। अकाउंट्स बनाते समय आपको जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रखना होगा। तो बनाते हैं हायर परचेजर अकाउंट। एक ही वर्ष का या हायर परचेजर अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक ही वर्ष में सारी किस्तें का भुगतान हो जाता है। तो 2015-16 लिखिए। सबसे पहले माल बेचने की एंट्री होगी, और माल बेचने की क्या एंट्री होती है, हायर परचेजर अकाउंट या टू हायर सेल्स अकाउंट। तो 1 अप्रैल को टू हायर सेल्स लिखेंगे, 1 लाख रुपए कैश प्राइस लिखेंगे। उसके बाद एंट्री होती है अगर क्रय की राशि पर क्रेता से कुछ राशि प्राप्त हुई है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू हायर परचेजर अकाउंट। तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे, और ये राशि दे रखी है 20,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री होती है, और इंटरेस्ट की एंट्री होती है हायर परचेजर अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो 30 जून को टू इंटरेस्ट लिखेंगे 3,200 रुपए। उसके बाद किसके भुगतान प्राप्त होने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट या टू हायर परचेजर अकाउंट। तो 30 जून को बाई बैंक लिखेंगे, और किसकी राशि है 22,000। इस प्रकार प्रत्येक किस्त का डेट वाइज इंटरेस्ट लिख देंगे। 30 सितंबर को टू इंटरेस्ट अकाउंट 2,400, और 30 में बाई बैंक लिख देंगे 22,000। उसके बाद तीसरी किस्त टू इंटरेस्ट लिखेंगे 31 दिसंबर में 1,600, और उसकी अमाउंट लिखेंगे बाई बैंक 22,000 रुपये। इसके बाद चौथी किस्त का ब्याज लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 800, और उसकी राशि लिखेंगे बाई बैंक 22,000 रुपये। इस प्रकार ये आपका हायर परचेजर अकाउंट बन जाता है, और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि औरों का भी भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखने जाते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।